गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। कल की क्लास में आपको मिला था काल का थ्योरी क्लास और आज आपको जो है ना थ्योरी की प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। ओके, आज आपको काल का प्रैक्टिस क्लास मिलेगा और साथ में आपका बाज का थ्योरी क्लास मिलेगा और बाज का प्रैक्टिस क्लास भी। दैट मीन्स एक ही वीडियो में आज आपको बहुत सारे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। आपका काल का प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगा। ओके, काल का प्रैक्टिस क्लास मिलेगा यहाँ पे छोटू, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, और फिर बाज का थ्योरी क्लास मिलेगी और बाज का प्रैक्टिस क्लास। ओके, एक ही वीडियो में आपको 3 टॉपिक आज मिलने वाला है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। और अगर आप थ्योरी क्लास अच्छे से किए हैं तो क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, कहा जाता है मेरे दोस्त कि सीखना है तो जिंदगी जीने का हुनर सीखो। सीखना है तो जिंदगी जीने का हुनर सीखो, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अरे बाबू, जो जन्म लिया है किसी भी तरह से तो अपना जिंदगी काट ही लेता है ना। जिंदगी जीने का एक हुनर सीखो, अपना एक रूल्स बनाइए, अपना टिप्स बनाइए कि हमको जिंदगी कैसे जीना है, गरीबताई में कि अमीर लोगों के जैसा जीना है। ये आप पे निर्भर करता है आप कैसा बनना चाहते हैं जो। ठीक है छोटू, आज के आपका क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो काल के कितने भेद होते हैं छोटू? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है छोटू, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो हाँ, भूतकाल के 6 भेद, भविष्यत काल के 5 भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं छोटू? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं जी? तो भविष्यत काल के 5 भेद होते हैं, आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ओके, चलिए जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट कीजिए, अन्यथा हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखिएगा छोटू, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है छोटू, संदिग्ध भूत किसका भेद है? संदिग्ध भूत, जैसे ही अरे बाबा कहने से तो ही पता चल रहा है भूत भूतकाल का भेद है। संदिग्ध भूत किसका भेद है? तो भूतकाल का होगा। किसका? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और है ना, क्रिया काल समास संधि। तो संदिग्ध भूत किसका भेद है? काल का भेद है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, वह लिख रहा है, कौन सा काल है? वह लिख रहा है, अरे बाबा जिसमें है लगा रहेगा वर्तमान काल मारेंगे, कौन होगा? राइट आंसर हो जाएगी आपका वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, राम खाता होगा, कौन सा काल है? राम खाता होगा, सपोज दैट हम राम के घर जाने वाले हैं, ठीक है ना, और डेली डेली वो लड़का जो है ना 11 बजे खाता है, तो जैसा कि हमको फील होगा क्या हम उसके घर जा रहे हैं, वो खाता ही होगा। राम खाता हुआ, तो हम अभी जाने वाला है ना, यानी वर्तमान काल का भेद है। राम खाता हुआ कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हम कर रहे हैं? वर्तमान काल तो बट संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि संदेह कर अनुमाने लगा रहा है ना कि डेली खाता था तो आज भी खाता होगा। अरे बाबू, कल ही क्लास में हम एग्जाम्पल आपको डाले ना कि अगर आप बैग लेकर घर से निकलेगा तब पे मम्मी पापा बोलेंगे कि मेरा बेटा पढ़ने जाता होगा, स्कूल गया ही होगा। चलिए, आपका बेटा क्या करता है वो आपको पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट छोटू, मैंने पत्र लिखा, कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा, कहिया लिखा कोई आता पता है? 1994 में लिखे कि 95 में लिखे है? जो बताइए कौन सा काल है जी? तो आपका राइट आंसर भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैं पढ़ रहा हूं, किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं, वर्तमान काल में हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, बट काम पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़े रहे, जारी है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जी? वर्तमान काल आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देखिएगा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा मैं चलता हूं, कौन सा काल है? मैं चलता हूं, अरे हाँ है, लगल है, वर्तमान काल है, बट ऑप्शन में दिया है समान वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल तो इस वर्तमान काल का कोई पार्ट ही नहीं होता है, होता है जी, संदिग्ध आ गया तो संभाव्य एब्बे नहीं करेगा। चलिए, या तो समान वर्तमान काल या संदिग्ध। तो मैं चलता हूं, क्या संदेह है छोटू? संदेह है? मैं चलता हूं समान वर्तमान काल, आपका राइट आंसर समान वर्तमान काल हो जाएगा। थोड़ा सा छोटू उसको जो है ना क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के बाद आपको जो ऑब्जर्विंग कीजिए तो वो क्या बोलना चाह रहा है, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, जिससे किसी कारणवश क्रिया की अपूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध हो। जिससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध हो उसे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? पूर्णता या पूर्णता दोनों का बोध, उसे क्या कहेंगे? उसे हेतु, हेतु भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेतु, हेतु। नहीं बोले थे आपको कि कोई काम का होना किसी दूसरे पर निर्भर करता है, तो वो क्या कहलाएगा? हेतु, हेतु मद भूतकाल। यानी एक काम को करेंगे तो वही दूसरा है संभव, अन्यथा संभव नहीं है, तो वो काम पूर्ण भी हो सकता है या तो अपूर्ण रह सकता है, वो तो दूसरे पर निर्भर कर रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेतु, हेतु मद भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ो, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध उसे कहते हैं। अरे जो काम वर्तमान में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, अभी हो रही है, तो जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल है। बट हाँ, कौन वर्तमान काल? समान वर्तमान काल की तत्कालिक, कि संदिग्ध, किससे संदिग्ध भूत? बताइए, जो क्रिया अभी हो रही है, अभी जस्ट हो रहा है तो भूत तो आएगा नहीं, इसको खत्म कर दीजिए। अच्छा, जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहेंगे? वो काम तत्काल में हो रहा है ना, तत्काल जारी है, तो राइट आंसर होगा तत्कालिक वर्तमान काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तत्कालिक वर्तमान काल। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप तत्काल में पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे कहते हैं। भविष्य में होने वाला काम भविष्यत काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। चलिए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? मैंने पत्र लिखा भूतकाल में लिखे हैं, कौन सा काल है? भूतकाल है। आपका राइट आंसर आ जाएगा भूतकाल। लेकिन हाँ, भूतकाल का यहाँ पार्ट दे रहा है जी, समान भूतकाल होगा कि आसन भूतकाल होगा कि पूर्व? मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा भूतकाल में है, समान भूतकाल है जी कि आसन भूतकाल है? देखिए एक ऑप्शन और नहीं दिख रहा आपको, दिखा देते हैं जी। चलिए, मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? समान भूतकाल की आसन भूतकाल की पूर्ण भूतकाल की अपूर्ण? ये काम मैंने पत्र लिखा भूतकाल में हुई है, लेकिन कैसा? समान रूप से। मैंने पत्र लिखा समान भूतकाल होगा, क्या होगा? समान भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? मैं जाऊंगा कौन सा काल है जी? मैं जाऊंगा कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल? इनमें से कोई नहीं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? चलिए, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? बताइएगा। मैं जाऊंगा जिसमें गागा गे लग रहेगा, कौन काल? भविष्यत काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कल पटना जाएगा कौन सा काल है? राम काल पटना जाएगा, इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल? इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर भविष्यत काल होगा, क्योंकि गागा की ये लेवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ चुका था कौन सा काल है? वह पढ़ चुका था,
कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। वह पढ़ चुका था तिथि लगा ले, काम खत्म हो ले, पूर्ण हो ले छोटू, तो पूर्ण भूतकाल होगा। लेकिन आपको सिर्फ काल का पार्ट है तो आपका राइट आंसर भूतकाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया कब आया? अभी जस्ट आया, मोहन आया, वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए वो ही तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये टॉपिक आपको इन हो जाती है, काल का प्रैक्टिस क्लास आपको खत्म हो जाता है छोटू, और आपको मिलेगा अब बाच का थ्योरी। ओके, बाच की थ्योरी। चलिए अब आप थ्योरी क्लास कीजिए, नोट आउट कीजिएगा, अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट आउट कीजिए, जल्दी में नोट कीजिएगा छोटू। अगर आप अभी नोट नहीं करेंगे वीडियो पोस्ट दैट मींस एंड हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे बाबा हमको तो बाच आता ही नहीं है, हमको तो बाच आता ही नहीं है, अपना तो गलती करेंगे या दोस्त दूसरा को देंगे। इसी बात को हम आपको बोलना चाहते हैं कि कहा जाता है कि लोग डूबने पर समुंदर को दोष देते हैं, लोग डूबने पर समुंदर को दोष देते हैं और मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। गलती तो खुद किए हैं और दोष किसी और को देते हैं। वाह क्या बात है। चलिए छोटू आपकी क्लास आज है बाच की। बाच किसको कहिएगा? बाच कहता कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को बाच कहते हैं। बाच किसको कहते हैं? कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को बाच कहते हैं। यानी क्रिया परिवर्तन ही बाच कहलाता है, क्रिया परिवर्तन ही बाच कहलाता है। क्रिया परिवर्तन ही बाच कहलाता है, बट क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार? या तो कर्ता के अनुसार, या तो कर्म के अनुसार, या तो भाव के अनुसार। क्रिया में परिवर्तन को ही बाच कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे याद हुआ डिफाइन जी, बाच किसको कहते हैं? तो क्रिया में परिवर्तन को ही बाच कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बाच का शाब्दिक अर्थ क्रिया में परिवर्तन होता है। बाच का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है क्या? क्रिया में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया में परिवर्तन को ही बाच कहते हैं, क्रिया में परिवर्तन को ही बाच कहते। बट क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार? तो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाच को 3 भागों में बांटा गया। कर्ता के अनुसार जो परिवर्तन होता है छोटू उसको कर्तृवाच कहते हैं, कर्तृवाच। और जो कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कर्मवाच। और जो भाव के अनुसार परिवर्तन होता है उसको कहते हैं भाववाच। क्या बात समझ में आया? क्रिया में परिवर्तन को ही बाच कहते हैं। और क्रिया में परिवर्तन कितने तरीके से होता है? तो 3 तरीके से, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाच को 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। ओके चलिए छोटू अब सभी का जो है ना डिफाइन करके चलेंगे। चलिए बोला बाच के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। नोट आउट कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि हम एक पार्ट को डिफाइन करके चलेंगे। देखिए छोटू यहां बोर्ड है नंबर फर्स्ट कर्तृवाच। हम लोग कर्तृवाच किसको कहेंगे? कर्तृवाच 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक कर्ता उसमें है और एक वाच है। तो बताइए कर्ता का मतलब क्या होता है? जो काम को करता है, काम करने वाला।
अब वाच का मतलब क्या होता है? क्रिया में परिवर्तन, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? कर्तृवाच कहा जाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? कर्तृवाच कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है? कर्तृवाच। देखिए चलो डिफाइन करता है कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्तृवाच कहते हैं। जैसे इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा कि कर्तृवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, क्योंकि मेन काम यहां कर्ता ही करता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है राम रोटी खाता है और सीता भात खाती है। राम रोटी खाता, देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। यहाँ राम क्या है? कर्ता है, काम करने वाला है ना जी। रोटी क्या है? एक कर्म है आपका। चलिए खाना क्या है? ये आपका क्रिया है। तो छोटू देखिए कर्ता कौची है? कर्ता राम है। कर्ता कौन है? राम है। और राम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। तो मेरा क्रिया भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए ना। तो देखिए इसलिए लगाया गया है खाता। राम रोटी खाता है, खाना भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना जी। कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ है। ओके, चलिए कहता सीता भात खाती है। देखिए सीता क्या है? सीता एक लड़की है जो कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया भी क्या आया है? स्त्रीलिंग आया है, खाती आया। ओके, तो कहता छोटू कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? कर्तृवाच कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा छोटू, यही एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा राम रोटी खाता है, इसमें किसके अनुसार परिवर्तन हुआ है? आप देखिए क्रिया में किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? कर्ता के अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा कर्तृवाच। ओके, चलिए नेक्स्ट है छोटू आपका कर्मवाच किसको कहते हैं? कर्मवाच किसको कहते हैं? तो कहता छोटू कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच कहा जाता है। यदि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच कहा जाता है। अब बात आती है कि कर्म किसको कहते हैं? तो कहा जाता है छोटू कि कर्ता जो काम को करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फिर से, कर्ता जिस काम को करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे टीचर ने बच्चे को मारते हैं, तो काम तो टीचर मारने का किए, बट इसका प्रभाव किस पे पड़ा? बच्चा पे पड़ा कि वो रोने लगा। जैसे कि राम आम खाता है, करता यहाँ राम हो गया, और क्या खाता है? आम खाता है। आम को खाएगा तो आम को दर्द नहीं होगा? बताइए। तो यहाँ राम करता, खाना क्रिया और आम कर्म हुआ। ओके, उसी प्रकार कहता है छोटू कि कर्म के अनुसार यदि क्रिया परिवर्तन हो तो उसे कर्मवाच कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। बताइए, राम तो करता है और रोटी कर्म है। एक एक वर्ड को कर देते हैं। राम यहां करता है और रोटी कर्म है, खाई क्रिया है। चलिए अब देखिए छोटू, अगर राम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता तो राम पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या हो जाता? खाई नहीं, खाया हो जाता ना। बट कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ नहीं है। रोटी स्त्रीलिंग तो खाई स्त्रीलिंग, यानी क्रिया में परिवर्तन कर्म के अनुसार हुआ। ओके, चलिए सेकंड कहता सीता ने भात खाया, सीता ने भात खाया। ऐसा ऐसा बात सुनिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। कोई कहेगा अरे बाबा सीता ने भात खाया, सेंटेंस गलत है। अरे बाबू सेंटेंस गलत नहीं है, आपका सोच गलत है। ठीक है ना। सीता ने भात खाया, सीता स्त्रीलिंग है बट क्रिया मेरा पुल्लिंग आ रहा है। इसका मतलब कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं, कर्म के अनुसार परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। भात मेरा पुल्लिंग हो गया और तो खाया पुल्लिंग हो गया। ओके, किसी भी तरह के डाउट आता छोटो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालें। ठीक है ना। यादव मैथ राइडर को रहते हिंदी ग्रामर में कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलिए थर्ड आपकी आता है छोटू भाववाच। भाववाच किसको कहेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका थ्योरी क्लास बेस्ड नहीं रहा तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में आप फंस जाओगे।
तो प्रैक्टिस क्लास होगा उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो डॉट है डॉट कर दीजिए, ठीक ना। आपको हम बताने की कोशिश करेंगे एक एक। और हाँ, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7258041994 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके छोटो, चलिए भाव वाच किसको कहते हैं? कहता भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे भाव वाच कहते हैं। भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे भाव वाच कहते हैं। इसमें भाव का प्रधानता होता है। कितना सिंपल डिफाइन है। कर्ता के अनुसार परिवर्तन कर्तृवाच, इसमें कर्ता की प्रधानता। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन कर्मवाच, इसमें कर्म की प्रधानता। और अगर भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन भाववाच, इसमें भाव की प्रधानता। चलिए, कहता छोटू जैसे राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, वो एकदम धीरे धीरे जा रहा। राम से चला नहीं जाता, वो एकदम धीरे धीरे जा रहा, बेचारा का पैर दर्द देने लगा, ठीक ना। आप जब मम्मी के साथ नानी घर जाते थे छोटे में, तो क्या आपको पैर नहीं दर्द देता था? तो आप बोलते थे मम्मी हमसे चला नहीं जाएगा, हाँ मम्मी हमसे चला नहीं जाएगा। अरे बाबू चलिए, बचपना है आपका, ओके। तो मम्मी आपको गोद ले लेती थी ना, मेरा बेटा अब नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। चलिए, कहता राम से चला नहीं जाता, इसमें क्रिया क्या है? मेरा जाना। ये किसके अनुसार? राम के भाव के अनुसार। राम बेचारा क्या करेगा, इससे चला नहीं जाता है। राम के भाव ऐसा कि इससे चला नहीं जाता है। चलिए, सीता से चला नहीं जाता, सीता से क्या होता है? ये सीता राम के अनुसार नहीं, इससे नहीं हो रहा, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है कि नहीं? सीता से चला नहीं जाता, भाव के अनुसार हो रहा है ना। चलिए छोटू, इसको संक्षेप में याद कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लीजिए जी। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए वाच को, बस सेकंड में खत्म। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को कर्तृवाच कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को कर्मवाच कहते हैं। भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को भाववाच कहते हैं। वाच खत्म, वाच खत्म सेकंड में। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको जो है ना एग्जाम्पल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं छोटू, और अब आपका प्रैक्टिस क्लास लगाते हैं। वाच का प्रैक्टिस क्लास कीजिए, वाच को प्रैक्टिस। एक ही क्लास में आज आप बहुत सारे टॉपिक आपको मिलने वाला है छोटू, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें, ओके। और इस क्लास को देखना ना भूले कोई भी बच्चे, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए छोटू, वाच का प्रैक्टिस क्लास में आपको जो है देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है वाच का आपको प्रैक्टिस है। चलिए वाच का प्रैक्टिस क्लास छोटू, देखिएगा यहां पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है छोटू, वाच के कितने भेद होते हैं? वाच के कितने भेद होते हैं? बस वाच के 3 भेद, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, हो जाएगा जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है छोटू, उसके द्वारा हंसा जाता है, कौन सा वाच होगा? उसके द्वारा हंसा जाता है, किसके द्वारा? उसके द्वारा, कर्ता के अनुसार परिवर्तन, उसके द्वारा हंसा जाता है, कौन वाच? कर्तृवाच, कर्तृवाच, उसके द्वारा। लेकिन यहाँ उसके करता है क्या? अरे बाबू, उसके द्वारा हंसा जाता है, उससे चला नहीं जाता, आपका कर्तृवाच नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगी। उसके द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा, उसका भाव को व्यक्त कर रहा है ना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच है ना जी, कर्तृवाच, कर्ता यहाँ पे वो कर्म है, क्योंकि देखिए उसके द्वारा हंसा जाता है। हंसा क्या है? कर्म है कि नहीं? हंसा क्या है? कर्म है। लेकिन उसके द्वारा हंसा जाता है, किसके द्वारा? सपोज राम आम खाता,
राम के द्वारा आम खाया जाता है, उसी पर उसके द्वारा हंसा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्तरीवाच। चलिए नेक्स्ट है लीला घर जाएगी, लीला घर जाएगी कौन सा वाच है? लीला घर जाएगी, लीला एक लड़की है ना, तो लड़की स्त्रीलिंग ना है जी, तो जाएगी क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी कर्ता के अनुसार परिवर्तन कर्तरीवाच। कहां है ऑप्शन? कर्तरीवाच। चलिए सेकंड क्वेश्चन है सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया कौन सा वाच है? सीता ने आम खाया, अरे बाबा सीता ने आम खाई ना, लेकिन कोई बात नहीं, सीता ने आम खाया भी कोई बात नहीं छोटू, सीता स्त्रीलिंग है लेकिन मेरा क्रिया पुल्लिंग है, इसलिए कर्ता के अनुसार परिवर्तन ना होकर आम के अनुसार परिवर्तन हुआ, यानी कर्मवाच होगा, कर्म के अनुसार परिवर्तन कर्मवाच, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राम द्वारा आम खाया जाता है, राम द्वारा आम खाया, किसके द्वारा आम खाया जाता है? राम के द्वारा, राम द्वारा आम खाया जाता है, इसमें क्रिया परिवर्तन किसके अनुसार? कर्म के अनुसार हुआ है, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, इसलिए इसमें कौन बाच? कर्मवाच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, कौन सा वाच है? मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, मोहन अपने गुरुओं द्वारा, किसके द्वारा? गुरुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, इसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ, इसलिए कौन वाच? कर्मवाच, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, मैं रोटी खाता हूं, या बाकी किस बाच में है? मैं रोटी खाता हूं, मैं यहाँ पुल्लिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, अगर क्रिया स्त्रीलिंग रहता तो कर्म के अनुसार, बट मेरा क्रिया पुल्लिंग है, इसका मतलब कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ, मेरा राइट आंसर हो जाएगा कर्तरीवाच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा या किस बाच का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा, किससे खेला जाएगा? न कर्ता न कर्म, भाव के अनुसार बच्चों से खेला जाएगा, इसके भाव के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाववाच। चलिए क्वेश्चन को गौर कीजिएगा छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे द्वारा रोया जा रहा था, कौन सा वाच है? तुम्हारे द्वारा रोया जा रहा था, किसके? तुम्हारे द्वारा, उसके भाव का व्यक्त हो रहा है, इसमें भी हो जाएगा भाववाच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ता हूं, कौन सा वाच है? मैं पढ़ता हूं, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, कौन वाच? कर्तरीवाच। चलिए लड़कियां दौड़ती है, कौन सा वाच है? लड़कियां दौड़ती है, यहाँ पे लड़की आई है लड़कियां, यहाँ पे मेरा कर्ता कौन है? लड़की है, लड़कियां दौड़ती है, यानी कर्ता के अनुसार परिवर्तन कर्तरीवाच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमसे बैठा नहीं गया, कौन सा वाच है? तुमसे बैठा नहीं गया या तो तुम्हारे द्वारा बैठा नहीं गया, जब तक से ये दोबारा का बात आ रहा है उसमें सब में भाव बच जा रहा है। ओके तुमसे बैठा नहीं गया क्या आपका हो जाएगा? भाववाच। नेक्स्ट है छोटू उससे रोया नहीं गया, कौन सा? भाववाच, उससे रोया नहीं गया भाववाच। राम खाता है, कौन सा वाच? राम खाता है, अरे राम के अनुसार परिवर्तन कर्तरीवाच, मारिए ना। नेक्स्ट है शोभा रो रही थी, कौन सा वाच? शोभा रो रही थी, शोभा रो रही थी, कर्ता के अनुसार परिवर्तन है छोटू, शोभा रो रही थी, शोभा रो रही थी, शोभा लड़की है, रो रही थी, कौन रो रही थी? शोभा रो रही थी, शोभा रो रही थी, यहाँ पे हो जाएगा शोभा के अनुसार परिवर्तन, तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन, शोभा रो रही थी, तो यहाँ पे राइट आंसर कर्तरीवाच हो जाएगा छोटू। शोभा क्या कर रही है? तो रो रही है, तो रोना भी स्त्रीलिंग ही है छोटू, शोभा भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक ना। यहाँ कर्तरीवाच होना या तो कर्मवाच भी होगा, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। शोभा रो रही थी, शोभा रो रही थी, यहाँ कर्ता के अनुसार भी और कर्म के अनुसार भी, यहाँ बी और सी दोनों होगा।
बी एंड सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दोबारा आम खाया जाता है, कौन सा वाक्य है? राम दोबारा आम, बस फिर वही बात बोल रहा है, राम दोबारा आम खाया था, किसके द्वारा? राम दोबारा, राम के अनुसार कर्ता में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? राम दोबारा आम खाया था, किसके द्वारा? राम दोबारा आम खाया जाता है, आम खाया था, राम दोबारा आम खाया जाता है, तो कौन सा वाक्य होगा? राम दोबारा, पता नहीं चल रहा, राम दोबारा आम खाया जाता है, राम दोबारा क्या खाया था? आम, आम खाया जाता है। यहाँ पे आम के अनुसार परिवर्तन, यहाँ पे क्या होगा? कर्म के अनुसार, तो कर्म राइट होगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, चलिए बोला राम ने रोटी खाई, कौन सा वाक्य है? राम ने रोटी खाई, क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार? रोटी खाई, रोटी खाई स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्मच हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, भाव है जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा भाव, यहाँ आंसर गलत निकल है। चलिए धूप में चला नहीं जाता, कौन सा ही होगा? भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राम से टहला भी नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, राम हमसे चला नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं है, राम से टहला नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता, इसमें कुछ नहीं होगा, न राम से टहला नहीं जाता चलता, बट राम से टहला भी नहीं जाता, कौन सा वाक्य है? यहाँ पे हो जाएगा न कर्तरी न कर्म न भाव, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, धन पानी की तरह, धन किसकी तरह बहाया जा रहा है? पानी की तरह, किसकी तरह? पानी की तरह बहाया जा रहा, इसमें कौन परिवर्तन होगा? धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, धन किसकी तरह बहाया जा रहा है? पानी की तरह, इसमें किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है? किसके अनुसार हो रहा है जी? कर्म के अनुसार हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में कर्म वाच्य कौन है? आप सेंटेंस को पढ़िए तो पता चलेगा किसमें कौन वाच्य है। मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, निम्नांकित वाक्यों में कौन कर्म वाच्य है? कर्म के अनुसार परिवर्तन किसमें हुआ? मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन ठीक से पढ़ता, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मोहन से क्या नहीं पढ़ी जाती? पुस्तक। तो ये देखिए चुट्टू, मोहन, मोहन तो पुल्लिंग है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, ये कर्म के अनुसार परिवर्तन है, एक कर्म वाच्य है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर नहीं, ये भी राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके ओके, कहता है छोटू कि उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपना को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतना है।